मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे प्रश्न 6 7A का। ठीक है, अभी तक हम प्रश्नावली 7A के प्रश्न संख्या 5 तक कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रश्न 6। देखिए प्रश्न 6 में क्या लिखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये कोई एक आयत है, ये कोई एक आयत है A B C D। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो आयत बिंदु दिए गए हैं, ये जो बिंदु दिए गए हैं ये इस आयत के ही बिंदु हैं, इस आयत के ही शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो आपको आयत की कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक आयत है। हमने आपको 2-3 कंडीशन दे दी, तो आपको उसे देख के पहचानना पड़ेगा कि ये आयत है। सबसे पहले तो इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब AD = BC होना चाहिए। AD = BC मतलब विकर्ण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, विकर्ण समान होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपस आमने सामने की दो संख्याएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब AC = BD होनी चाहिए और AB = CD होना चाहिए। रेखाएं मतलब आमने सामने की दो रेखाएं बराबर होनी चाहिए और आमने सामने के विकर्ण बराबर होने चाहिए। ये इसमें 2-3 कंडीशन लगती हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 कंडीशन दिखानी पड़ेंगी, तब जाके होगा कि ये आयत के विकर्ण हैं या नहीं है। कल मैंने कुछ आइडिया आपको इस क्वेश्चन का दिया था, अगर आपको बन गया होगा तो। अब कुछ नहीं करना है, आपको दो बिंदु लेकर बीच की दूरी निकाल देनी है। तो ये दो आएंगे, ये बराबर आएंगे, ये दो बराबर आएंगे और ये दो बराबर आएंगे। तो आप सबसे पहले निकालिए विकर्ण के बीच की दूरी निकालिए। तो आपको विकर्ण कौन से, AD। तो A के पॉइंट आपको है 2, -2 और D के हैं -1, 1। ठीक है, तो इन दो के बीच की दूरी निकाल लो, तो ये हो गया X1 Y1 X2 Y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे निकालेंगे तो X2 क्या है, -1, X1 है -2 मतलब +2 है तो माइनस हो जाएगा, प्लस Y2 है 1 और Y1 है -2 तो माइनस +2 हो गया। तो ये आएगा, देखो 2 1 3 3 त्रिका 9 प्लस 2 1 3 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 18। ये क्या हो गया, 18। तो अब देखो आपको करना क्या है, आपका 18 आ गया। इसके आगे और सॉल्व करेंगे। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, सोचो। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, 3√2 यूनिट। तो आपका एक विकर्ण आ गया, आपका आ गया 3√2। साइड में लिखते चलो। विकर्ण AD कितना आया आपका, जिससे आपको याद रहे। ये तो क्योंकि अभी रफ हो जाएगा। विकर्ण AD आपका आया है 3√2। ठीक है, अब निकालते हैं विकर्ण BC। ठीक है, अब निकालते हैं विकर्ण BC। अगर ये दो बराबर आ गए तो एक कंडीशन तो अपनी सिद्ध हो जाएगी। विकर्ण BC, तो B के पॉइंट हैं 8, 4 और C के पॉइंट है 5, 7। निकालो X1 Y1 X2 Y2। दूरी का फॉर्मूला लगाओ, तो दूरी बराबर X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर। ठीक है, लगाओ। तो X2 है 5 -X1 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। अब 5 में से माइनस काट गया तो माइनस का 3 स्क्वायर बचा, प्लस 7 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, तो ये कितना है 18। मतलब 3√2 यूनिट। दोनों सेम आ गए, तो एक कंडीशन तो अपनी सिद्ध हो गई। तो विकर्ण BC आया 3√2। तो अपनी ये वाली कंडीशन तो सिद्ध हो गई। AD = BC, हमें यही कंडीशन दिखानी थी, AD = BC। तो इससे हमारा AD = BC आ गया।
ठीक है, AD इज इक्वल टू BC आ गया, एक कंडीशन सिद्ध हो गई। अब हमें दिखाना है दूसरी कंडीशन, पहली ये थी, पहली सिद्ध हो गई, दूसरी, तीसरी। अब हमें दूसरी दिखानी है AC इज इक्वल टू, हमें दूसरी दिखानी है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो हम निकालेंगे, हमें दिखानी है AC इज इक्वल टू BD। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, AC। तो A की पॉइंट क्या है, 2, -2 और C के हैं 5, 7, यही है। निकालो बीच की दूरी, तो दूरी बराबर आएगी x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। हो गया, रख दो सारी वैल्यूज़। तो x2 ये है x1 y1, x2 y2, x2 है 5 - x1 2 प्लस y2 है 7 माइनस y1 -2 है तो माइनस प्लस 2, ठीक है। अब करो, 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 2 9 का स्क्वायर, ये बना। अब देखो 3 त्रिका 9 प्लस 9 9 81। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 90। अब 90 को हम लिख सकते हैं 3√10, लिख सकते हैं 90 को हम लिख सकते हैं 3√10। तो अब देखो AC की वैल्यू, भुजा AC इज इक्वल टू y 3√10। एक भुजा अपनी आ चुकी है, हमें क्या दिखानी है, BD बराबर में आनी चाहिए। अब देखते हैं बराबर आती है या नहीं। तो हम BD निकालेंगे, मतलब B और D के बीच की दूरी, BD निकालेंगे तो देखो B है 8,4, D है -1,1, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें भी सब ऐसे ही करना है, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 दिया है -1, x1 -8 प्लस y2 1 -y1, ठीक है। अब -8 और -1 -9 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया -3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 9 81 प्लस 3 त्रिका 9, तो ये भी 90 आया। इसको भी हम लिख सकते हैं 3√10, ठीक है, 3√10 हम इसको लिख सकते हैं। अब तुम्हारी भुजा BC, फिर भुजा आ गई, भुजा BD इज इक्वल टू y 3√10। तो हमें यही प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू BD आ गया हमारा, AC इज इक्वल टू BD आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई, ये वाली भी प्रूफ हो गई। अब एक और बची, ये और अगर प्रूफ हो जाती है तो ये हम बता सकते हैं कि ये हमें जो बिंदु दिए गए हैं ये एक आयत के शीर्ष हैं। चलो अब AB इज इक्वल टू CD दिखाना है, तो हम पहले AB निकालेंगे। तो A है हमारा 2, -2 और B है 8, 4, ठीक है। तो ये हुआ x1 y1 x2 y2। दूरी निकालो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये आएगा x2 है 8 -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 गई 6 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 36। अब जोड़ो 36 प्लस 36 कितना आएगा, 36 प्लस 36 होता है 72। तो 72 को हम लिख सकते हैं 6√2 यूनिट, ठीक है। तो हमारी AB हमें क्या मिली, भुजा AB, भुजा AB हमें मिली 6√2, ठीक है। अब हम निकालते हैं, हमें क्या इक्वल में दिखाना है, CD, तो हम निकालते हैं CD हम निकालेंगे तो C के पॉइंट है 5, 7। थोड़ा बड़ा है सवाल लेकिन सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, आराम से कर सकते हो आप लोग। इसकी भी दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालेंगे तो आएगा x1 y1 x2 y2। दूरी हम निकालेंगे तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का स्क्वायर। अब x2 है आपका -1, x1 है -5 प्लस y2 है 1, ठीक है, y2 है 1 और y1 है मतलब +7 तो -7 हो जाएगा। अब ये आया -6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, 7 में से एक गई 6, तो ये 6 6 36 प्लस 36, तो ये आया 72। इसको भी हम लिख सकते हैं 6√2 यूनिट। तो अब आप देखो, आपको जो CD मिली, भुजा CD, ये भी मिली 6√2, तो यही हमें प्रूफ करना था कि AB = CD। ये प्रूफ हो गया तुम्हारा, मतलब ये कंडीशन भी प्रूफ हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी प्रूफ हो चुकी है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमें 4 बिंदु ये दिए गए हैं, ये एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि हमें ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं, आप ये रिजल्ट में लिख देना कि हमें ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं, ये एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखो 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन दिखाना है, दर्शाइए कि बिंदु, ये बिंदु दिए गए हैं और दिखाना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। दिया है प्रश्न, ये आप खुद से करेंगे। इसका मैं कुछ आइडिया आपको दे रही हूँ कि वर्ग की कंडीशन क्या होती है, वर्ग की कंडीशन क्या होती है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4, -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। करना वैसे ही, बस मैं आपको कुछ कंडीशन बता दे रही हूँ। जैसे वर्ग बोला है उसने, तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ये हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, A B C D, चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी आपस में समान होते हैं। ये एक वर्ग है, यहाँ से हमने ये विकर्ण डाला, यहाँ से ये विकर्ण डाला। अब हमें वर्ग का कंडीशन हम जानते हैं कि जो चारों भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। मतलब हमें दिखाना है AB = BD = CD = CA, ठीक है, DC कर लो। हमें दिखाना है AB = BD = DC = CA। एक तो हमें ये कंडीशन दिखानी है, एक दिखानी है हमें विकर्ण। ये हो गई आपकी भुजाएं, ये हो गई भुजाएं। अब हमें दिखाना है विकर्ण, विकर्ण AD = BC, ये हमें दिखाना है। ये दो कंडीशन आप दिखा देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, AB के बीच की दूरी निकालो, BD के बीच की दूरी निकालो, DC के निकालो, CA के निकालो, चारों की निकालो। अगर चारों बराबर आ जाती हैं, चारों दूरियां बराबर आ जाती हैं तो एक कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। फिर AD के बीच की दूरी निकाल लो और BC के निकाल लो। अगर ये दोनों बराबर आए तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी पहली और दूसरी, ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फॉलो हो जाती हैं तो ये दिए गए बिंदु एक विकर्ण के शीर्ष हैं, ठीक है। वर्ग की ये दो कंडीशन आपको लगानी है, जैसे आयत में निकाला था वैसे इसमें निकालना है, बस ये चारों समान आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करें, ठीक है, और ज़रूर पूछें कि कहाँ पे समझ नहीं आया है। थैंक यू सो मच।